जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे बहन मायावती के बारे में। हाल ही में उन्होंने घोषणा किया कि इस बार मायावती अपना जन्मदिन गाजियाबाद में नहीं बल्कि मेरठ में मनाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार के जन्मदिन पर कोई केक नहीं काटे जाएंगे बल्कि संकल्प पत्र को दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। वो हर बार अपना जन्मदिन गाजियाबाद में अपने समर्थकों के साथ मनाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन मेरठ में मनाने का निर्णय लिया है। आखिर उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहन मायावती के संघर्ष और उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से अपना परचम लहरा रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा रसूख है। दिल्ली में एलएलबी की पढ़ाई करने के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटी एक साधारण सी लड़की चंद्रावती का रुझान राजनीति की तरफ ऐसा हुआ कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मायावती का बचपन का नाम चंद्रावती थी। देश में दलित राजनीति के दिग्गज नेता मान्यवर कांशीराम से भेंट के बाद चंद्रावती के जीवन की दिशा ही बदल गई। यह साधारण सी लड़की चंद्रावती से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिग्गज हस्ती मायावती बनकर उभरी। चंद्रावती नाम से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन जब वे मान्यवर कांशीराम के संपर्क में आई तो और सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी, तब से कांशीराम ने उनका नाम मायावती रखा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कही जाने वाली मायावती का राजनीतिक सफर उतना आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उनका खुद का मेहनत और अपने राजनीतिक गुरु मान्यवर कांशीराम के आशीर्वाद से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बसपा प्रमुख मायावती का राजनीतिक सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। दिल्ली में नौकरी के दौरान मायावती का राजनीतिक सफर 1977 में शुरू हुआ, जब वह मान्यवर कांशीराम के संपर्क में आई। वहीं से उन्होंने एक दलित नेत्री बनने का निर्णय लिया। मान्यवर कांशीराम के संरक्षण में 1984 में बसपा की स्थापना के दौरान वह कांशीराम के कोर टीम के हिस्सा रहे। मायावती ने पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 18 अक्टूबर 1995 तक शासन किया। बतौर मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक और तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से लेकर 29 अगस्त 2003 तक की थी और चौथी बार 13 मई 2007 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया और इस बार उन्होंने पूरे 5 साल तक शासन चलाया। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था। पिता प्रभु दयाल जी भारतीय डाक तार विभाग के वरिष्ठ लिपिक थे। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थी, परंतु उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि ली और उनको सबको योग्य बनाया। मायावती के 6 भाई और 2 बहन हैं। इनका पैतृक गांव बादलपुर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बीए करने के बाद मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी किया। पढ़ाई के प्रति इनका इतना अधिक रुझान था कि सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की तैयारी के साथ साथ इन्होंने बीएड भी किया। इसके बाद अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में की। मायावती के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2002 में आगरा में ताज हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया। देखते ही देखते पूरा प्रोजेक्ट विवादों में आ गया। इस दौरान उनको तमाम ज्ञापन, पर्यावरण विभाग के नोटिस, सीबीआई के नोटिस तथा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस मिले। इस दौरान विपक्षी दलों ने उस पर जमकर हमले किए। सीबीआई ने मायावती के 12 आवास पर रेड डाली। उसी दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। इसमें 17 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मायावती को आरोपी बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन इस बार गाजियाबाद से मेरठ स्थानांतरित होना सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह बदलाव उत्तर प्रदेश की बदली हुई राजनीति, बसपा की सिमटती संगठनात्मक हैसियत और नेतृत्व की बदली रणनीति का सीधा संदेश है। एक समय था जब मायावती का जन्मदिन सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन हुआ करता था। गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में लगने वाली भीड़, विशाल मंच, भारी भरकम केक और देश भर से जुटाए गए नेता यह जताते थे कि बसपा न केवल सत्ता में है बल्कि सत्ता का केंद्र भी वही है। उस दौर में जन्मदिन कार्यक्रम पार्टी के राजनीतिक आत्मविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन होता था, लेकिन आज वही जन्मदिन सादगी, सीमित उपस्थिति और अनुशासन की बात कर रहा है। न केक, न विशाल आयोजन, न ही शक्ति प्रदर्शन। बसपा के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल उठने लगे कि क्या यह वैचारिक परिपक्वता है या फिर राजनीतिक मजबूरी। मेरठ का चयन इस प्रश्न का आंशिक उत्तर देता है कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र है जहां बसपा का सामाजिक आधार कभी मजबूत हुआ करता था, लेकिन बीते 1 दशक में वही आधार लगातार खिसकता चला गया। जाट दलित समीकरण, भाजपा का विस्तार और क्षेत्रीय राजनीति ने बसपा को हाशिए पर पहुंचा दिया। ऐसे में मेरठ में जन्मदिन मनाना एक तरह से खोई हुई जमीन को फिर से टटोलने की कोशिश है। इस फैसले का एक पक्ष और भी है, पार्टी के भीतर अनुशासन का संकट। वर्षों से बसपा पर यह आरोप लगता रहा कि जन्मदिन और जयंती जैसे कार्यक्रम संगठन निर्माण से ज्यादा व्यक्तिगत महिमा मंडन में बदल दिए गए हैं। इस बार सख्त निर्देश देकर नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि पार्टी अब इवेंट आधारित राजनीति से दूरी बनाना चाहती है।
हालांकि यह भी सच है कि केवल स्थान बदल देने या छोटा आयोजन कर देने से राजनीतिक प्रभाव अपने आप में नहीं लौटता। सवाल यह है कि क्या बसपा जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा कर पा रही है? क्या दलित बहुजन मुद्दे पर उसकी राजनीतिक स्पष्टता वैसे ही है जैसे कभी हुआ करती थी? मायावती का जन्मदिन इस बार एक उत्सव कम और एक राजनीतिक स्वीकार्यता ज्यादा प्रतीत होता है। उनका यह निर्णय इस बात का संकेत है कि परिस्थितियां बदल चुकी है और उसी के अनुसार राजनीति भी बदलनी पड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन अब केवल एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। हर वर्ष यह आयोजन यह संदेश देता है कि पार्टी किस दिशा में सोच रही है और संगठनात्मक रूप से किस स्थिति में है। इस वर्ष जन्मदिन का गाजियाबाद से हटकर मेरठ में आयोजित होना एक साधारण स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक और संगठनात्मक संदेश से बड़ा निर्णय है। कई विश्लेषकों का यह कहना है कि मेरठ का चयन यह दर्शाता है कि पार्टी अब प्रतीकात्मक प्रदर्शन से दूरी बनाना चाहती है। जन्मदिन को लेकर यह स्पष्ट किया गया कि न तो विशाल आयोजन होगा न ही केक काटने जैसे कार्यक्रम। इसके बजाय पार्टी प्रोटोकॉल, अनुशासन और सीमित उपस्थिति पर जोर दिया गया है। यह संकेत उस आलोचना की भी प्रतिक्रिया है जो वर्षों से बसपा के आयोजन को लेकर दिखावे और व्यक्ति पूजा के रूप में होती रहती है। यह बदलाव कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सख्त संदेश है। पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि अब संगठनात्मक अनुशासन सर्वोपरि है। भीड़ जुटाने की राजनीति की जगह सीमित लेकिन नियंत्रित उपस्थिति को महत्व दिया जाएगा। यह रुख बताता है कि बसपा अब आंतरिक अनुशासन और संरचना पर अधिक ध्यान देना चाहती है। कुल मिलाकर गाजियाबाद से मेरठ का यह फैसला बसपा की बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति और रणनीति का दर्पण है। यह ना तो उत्सव धर्मिता का विस्तार है और ना ही महज परंपरा। यह उस आत्ममंथन का संकेत है जिससे गुजरकर पार्टी अपनी भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश कर रही है।